ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल गया है। टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले देश को एक खबर दी कि ज्ञानवापी परिसर में बनी मस्जिद के वजू खाने के तालाब के नीचे शिवलिंग मिल चुका है। तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये नंदी की तस्वीर है। सदियों से ये उसी तरफ मुंह करते हुए इन सलाखों के पीछे से अपने शिवलिंग को निहारा करते होंगे। जैसा कि सोहनलाल आर्य ने कहा भी कि नंदी को उनके शिव मिल गए हैं। यह तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी, यह तस्वीर अपने आप में कहानी है। इस तस्वीर की स्थिति सबसे पहले आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये मंदिर परिसर में मौजूद नंदी की प्रतिमा है, जिस तरफ इनका मुंह है और जहां आपको सलाखों के पीछे, इन सरियों के पीछे आपको एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो जिस इमारत पर खड़े हैं, वो जिस छत पर खड़े हैं, उसके ठीक पीछे वो वजू खाना और उसके ठीक नीचे के तालाब में शिवलिंग मिली है। जब तालाब का पानी हटाया गया, तालाब का पानी खाली किया गया, जिस नंदी को इंतजार था अपने आराध्य के दर्शन का, वो अब दर्शन पूरा हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये कार्रवाई सही तरीके से आगे बढ़ती है तो ये बीच की जितनी सलाखें हैं, ये जो दीवारें हैं, ये सब ढह जाएंगी और अपने आराध्य की तरफ सीधे मुंह करके निर्बाध तरीके से देखेंगे नंदी। ये तस्वीर आपके लिए देखनी, आपके लिए जाननी, आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीर अपने आप में एक दास्तान है कि सदियों से क्या स्थिति बनी थी और आज की तारीख में जो सर्वे हुआ, जो वीडियोग्राफी हुई, उसके बाद स्थिति क्या बन सकती है। दोनों चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीर जरा देखिए, ये महाकाल मंदिर में, मंदिर परिसर में नंदी की तस्वीर है, जिस नंदी के बारे में आपने आमतौर पर इस बहस के दौरान सुना होगा कि नंदी का जो मुंह होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ उनका मुख होता है। यही वो तस्वीर है, इस तरफ से ली गई है और इसके ठीक सामने ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे वजू खाने का वो तालाब है, जिस तालाब का पानी खाली करने के बाद नीचे से शिवलिंग मिला है, जिसका जिक्र कोर्ट ने अपने सिक्योरिटी के लिए दिए गए आदेश में भी किया है। ये वही जगह है, बीच में सदियों से यहां दीवारें बनी हुई थी, सदियों से यहां सलाखें बीच में हैं, जो कि शिवलिंग के और उनके नंदी के बीच में थी। यह आपको देख पा रहा होगा, सुरक्षा का चक्र है कि पीछे इस सलाखों के ठीक पीछे ये इमारत की छत पर वो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। अब ये पूरी स्थिति बदलने की कगार पर है। जानकारी कह रहे हैं कि अगर ये पूरी कार्रवाई सही तरीके से आगे बढ़ती है, इस केस को आगे परस्यू किया जाता है, हालांकि उसमें कई लीगल बाध्यताएं भी हैं, जिसमें सबसे पहले 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको चैलेंज भी किया गया है। ये तमाम चीजें अगर बदलती हैं तो ये पूरा परिदृश्य आपको बदला हुआ मिलेगा। ये निर्बाध तरीके से अपने आराध्य शिव की तरफ मुंह करके उनके दर्शन कर पाएंगे नंदी भी। उससे पहले जरा आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये वो वजू खाने का वो तालाब, और ये वो तालाब जिस तालाब में अब तक वजू की जाती थी। वजू में आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो इस्लाम धर्म को मानने वाले नमाज से पहले अपने हाथ और मुंह धोते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। नमाज से पहले वो इसी तालाब में किया जाता था। इसी तालाब के पानी से वो वजू करते थे, अपने हाथ पैर धोते थे, और इसी तालाब के पानी को जब हटाया गया, निकाला गया, तो नीचे शिवलिंग मिली। सामने, ठीक सामने आप ये मस्जिद का परिसर भी देख रहे हैं इसी तस्वीर में। अब इन दोनों तस्वीरों को आप जरा कनेक्ट करके देखिए, इन दोनों तस्वीरों को जोड़ करके देखिए। नंदी के ठीक सामने जो सलाखें नजर आ रही हैं आपको, उनके सामने जो इमारत नजर आ रही है, उस इमारत के ठीक पार वजू खाने का ये तालाब है। ये दोनों तस्वीरें आपने देखी। अब इन दोनों तस्वीरों को जोड़ करके मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार इन तस्वीरों का मतलब क्या है और ये कहां कहां तस्वीरें हैं। जो नंदी की मूर्ति आपने देखी, उनकी ये पौराणिक चित्र आप देखिए जरा, जहां पुराने समय में नंदी की पूजा अर्चना की जाती थी, उनके ठीक सामने जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, वो किस किस तरफ है, आपको हर चीज दिखाते हैं। आप नंदी की मूर्ति और पुरानी तस्वीरें आप जरा याद रखिएगा, जो अभी आपको नंदी की तस्वीर दिखाई थी, इसके ठीक सामने सलाखें थी, तो उसको आप इस एंगल से होकर सोचेगा कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने ये व्यास परिवार का तहखाना है, ये वो वजू का तालाब है, जिस तालाब के बारे में दावा किया गया पक्षकारों के द्वारा कि इस तालाब का पानी जब खाली हुआ, इस तालाब का पानी जब हटाया गया, ये वजू खाना जहां नमाज से पहले इस्लाम को मानने वाले लोग जो नमाज पढ़ने जाते थे, वो अपने हाथ और पैर धोते थे, इसी पानी को जब हटाया गया तो नीचे से शिवलिंग मिली और यहीं पे शिवलिंग मिला है। यानी जो तस्वीर आपको पहले दिखाई थी उसको हमने
मैप के जरिए आपको दिखा दिया कि कैसे नंदी की मूर्ति के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना जो यथास्थिति है वहां पर अभी वही चीजें बता रहे हैं आपको। नंदी की मूर्ति के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना, ये वो वजू का तालाब। और ये तस्वीरें आज की नहीं है, ये तस्वीरें दशकों पुरानी भी हैं और वो सदियों पुरानी है। और जो हालिया नंदी की तस्वीर सामने आई है वो आप देखिए, तो नंदी की तस्वीर, नंदी जिस तरफ देख रहे हैं उसी तरफ इसके ठीक सामने को तस्वीर आप ध्यान से देख पा रहे हो, नंदी जिस तरफ देख रहे हैं उसके ठीक सामने सलाखें, सलाखों के ऊपर ठीक सामने इमारत, और उसके ऊपर जो पुलिस वाले खड़ा है उस इमारत के ठीक पार ये वजू खाना है। जो सनातन परंपरा में ये मान्यता है, ये विश्वास है कि जहां शिवलिंग होता है, जहां नंदी होते हैं, शिवलिंग और नंदी एक दूसरे के पूरक की तरह होते हैं। अपने आराध्य की तरफ मुंह होता है नंदी का, और अगर वहीं पर बीच में कोई व्यवधान हो तो यह मानकर चला जाता है सनातन धर्म के मुताबिक कि वहां पर शिवलिंग का अस्तित्व है, उसको भले ही अस्थायी तौर पर छुपाने की कोशिश की गई हो। अपनी आस्था को लेकर के जो याचिका दायर की थी 5 महिलाओं ने, उसी के ऊपर ये पूरी तहकीकात होनी शुरू हुई, उसी को लेकर के वीडियोग्राफी करनी शुरू हुई, उसी को लेकर के जो पूरा कमिश्नर वहां पे थे उन्होंने चीजों की छानबीन करनी शुरू की, और ये सच निकल करके सामने आया। आज की तारीख को इतिहास में दर्ज होने का हक भी है, वो इसी बहाने क्योंकि आस्था के लिए जो लोग लगातार अपील कर रहे थे उनको अपनी आस्था के अनुसार व्यवहार करने के हक मिलने की उम्मीद आज से जागृत होनी और मजबूत होनी और शुरू हो गई। ये 5 तस्वीरें जरा आप देखिए। सबसे पहले तस्वीर जो है वो आपके बाएं हाथ पर सबसे ऊपर जहां तालाब में शिवलिंग है। शिवलिंग में, वो शिवलिंग इसलिए कहा जा रहा है, वो तालाब क्या है? वो तालाब एक वजू खाना जिसमें पानी हटाने के बाद शिवलिंग वहां पर मिली। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये कमल और स्वास्तिक के निशान देखिए। ये ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहा जाता है उसके ठीक पीछे पश्चिम की दीवार है, जिसका आर्किटेक्चर बताता है कि ये हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये एएसआई का मानना भी है। श्रृंगार गौरी के पास त्रिशूल की आकृति मिली है, खंडित मूर्तियां मिली हैं। यह भी कहा गया कि 10वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली। और हमारे साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक पूर्व डायरेक्टर जो जुड़े थे, उनके मुताबिक जो स्ट्रक्चर वहां पर मिला वो 5वीं और 6ठी शताब्दी से भी संबंधित हो सकता है।